नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज खबर गुजरात के सबसे बड़े हादसे की, मोरबी में हुए पुल हादसे की, जहां इस समय मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय आपको चारों तरफ एनडीआरएफ के जवान, गरुड़ कमांडोज, एसडीआरएफ के जवान, दमकल विभाग के कर्मचारी देख रहे हैं आपको। ये तमाम लोग इस समय आपको यहां पर विश्राम की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे से भी ज्यादा के समय तक इन्होंने मेहनत की है, गश्त लगाई है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख सकते हैं खत्म नहीं हुआ है। एक बड़ा हादसा जिसके अंदर पुल टूटा और 125 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। मोरबी के अंदर मच्छू नदी पर बने हुए झूलते पुल पर यह हादसा हुआ, जहां पर पुल जो है टूटा और 132 लोगों की जान इस पूरे हादसे में चली गई। जो आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास सामने आया है, गृह मंत्री ने जिस आंकड़े की पुष्टि की है, उसके मुताबिक कल शाम हुए इस हादसे में झूलता हुआ पुल, जिसे कहते थे, मच्छू नदी के ऊपर बने हुए उस पुल के टूट जाने से बहुत सारे लोग नदी में गिरे और डूबने के चलते उनकी मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम इस हादसे के बाद से ही शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है। आखिरी पड़ाव का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं 15 से 20 नौकाएं, एनडीआरएफ के जवान, गरुड़ कमांडोज, दमकल विभाग के कर्मी और एसडीआरएफ के जवानों को साथ साथ गोताखोरों को लेकर इस समय मच्छू नदी में गश्त लगा रही हैं और तलाश कर रही हैं 2 लोगों की, जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके शव अभी भी बरामद नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके अब जिंदा रहने की उम्मीद न के बराबर जताई जा रही है। मैं बताऊं कि यह हादसा कैसे हुआ। सबसे पहले शाम के 6:30 बजे का वक्त था, छुट्टी थी, लोग अपने परिवार के साथ बाहर निकले थे और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं, ये इस पुल का प्रवेश द्वार है। झूलता पुल, इसे केबल ब्रिज कहा जाता है, जो मच्छू नदी के दोनों सिरों को जोड़ता है। यहाँ बताया जा रहा है कि 1880 में इस पुल का निर्माण हुआ था। तब 3.5 लाख की लागत से ये पूरा पुल बनाया गया था और पिछले 6 महीने से इस पुल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसकी मरम्मत जरूरी थी। ये पुल मरम्मत के लिए इसको बंद किया गया था और उसके बाद 3 दिन पहले ही इस पुल को खोला गया, ये कहकर के इसकी मरम्मत का कार्य हो गया है पूरा। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ओरेवा नाम की एक कंपनी पर थी और उस कंपनी ने अगले 15 सालों तक इसके मेंटेनेंस का जिम्मा भी लिया था और उसी ने इस ब्रिज को 3 दिन पहले खोला और 17 रुपए की टिकट, जो वयस्कों के लिए थी, उस टिकट के जरिए यहां पर लोगों को प्रवेश देना शुरू किया। लेकिन कल का दिन यहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया, जब लोग परिवार के साथ इस पुल पर घूमने के लिए आए। लोग, बीवी, बच्चे, दोस्तों के साथ में इस ब्रिज पर थे। करीबन 400 से ज्यादा लोग जो है इस ब्रिज पर आ गए। हालांकि इस ब्रिज की क्षमता जो है वो 150 के करीब थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 400 के आसपास लोग जो है इस ब्रिज पर सवार हो गए और उसके बाद अचानक से तड़तड़ा कर ये ब्रिज जो है टूट गया। इस ब्रिज की ये तस्वीर अगर आप देखेंगे कि आपको एक तरफ का ही केबल नजर आ रहा है, दूसरी तरफ का जो केबल होता है वो पूरी तरह से भार की वजह से टूट गया और लोग जो है एक एक करके नदी के पानी में गिरने लगे, डूबने लगे। और उस समय एक खौफनाक मंजर, एक दर्दनाक मंजर जो है यहाँ पर देखने को मिला, जब बच्चे चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, औरतें जो है वो मदद की गुहार लगा रही थी और तमाम लोग जो है यहाँ पर एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे। कई लोग, ये जो केबल आपको इस समय दिखाई दे रहा है ब्रिज का, इसको पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सामने की तरफ जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, दूसरा छोर, वहां पर आपको जो एक स्ट्रक्चर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो पतरे के कुछ खड़ हैं जो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी पर लोग चलते हुए एक दूसरे से यहाँ गुजरते हुए, वार्तालाप करते हुए गुजर रहे थे। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो तमाम लोग एक के बाद एक गिरने लगे यहाँ पर और उसके बाद
तुरंत प्रशासन जो है हरकत में आया। कहा यह जा रहा है कि 6:30 को ये हादसा हुआ और 6:45 पर प्रशासन की पहली मदद यहां पर पहुंच गई। दमकल विभाग के कर्मी यहां पर पहुंच गए और उन्होंने अपना बचाव कार्य जो है शुरू कर दिया। लेकिन हादसा बहुत बड़ा था, लोग बहुत ज्यादा थे जिनको मदद की जरूरत थी और इसीलिए तमाम लोग जो है यहां पर सरकार ने जितनी भी एजेंसियां थी, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, गरुड़ कमांडोज हो, दमकल विभाग हो, पुलिस की टीम हो, सभी को यहां के राहत कार्य में लगा दिया। इस समय ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेचर यहां पर पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार जो रात को रेस्क्यू कार्य शुरू हुआ 6:30 बजे के बाद, हादसे के बाद से, उसके बाद एक लाशें जो हैं यहां पर आने लगी। जो रेस्क्यू का काम कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, उनकी बोटों में एक के बाद एक, कभी औरतों की, कभी बच्चों की, कभी पुरुषों की, महिलाओं की तमाम लाशें जो हैं वो यहां पर दिखाई देने लगी। ये पुल जो है जिस पर यह हादसा हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। चूंकि मोरबी का ये पुल 1880 आजादी के पहले जो है यहां पर बना हुआ था। मच्छू देवी का यहां पर मंदिर है। ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है 1880 में इसकी 3.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण हुआ और उसके बाद 6 महीने बंद रहने के बाद 2 करोड़ की लागत से इसकी मरम्मत का कार्य हुआ और ये कहा गया कि ये पुल अब पूरी तरह से इस्तेमाल के काबिल है। हालांकि खबर ये भी आई कि इसके लिए जो एनओसी लेना होता है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, वो सर्टिफिकेट नहीं लिया गया और बिना क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ही इस पुल को लोगों के लिए खोल दिया गया। और यही एक गंभीर लापरवाही जो है उभर कर सामने आई। 6:30 बजे के आसपास हादसा हुआ, लोग एक के बाद एक पानी में गिरने लगे। मच्छू नदी जो आपको इन समय तस्वीरों में दिखाई दे रही है, 15 फुट गहरी ये नदी, इसमें 15 फुट का लेवल का पानी था। आप समझ सकते हैं अगर कोई तैराक भी होगा और इस हड़बड़ी में अगर इस मच्छू नदी में गिरता है तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। हालांकि बच्चे बहुत ज्यादा थे, औरतें बहुत ज्यादा थी इन तमाम चीजों में, तो तमाम लोग जो है वो पानी में गिरने के बाद मदद की गुहार लगाने लगे। प्रशासन की ओर से एक के बाद आसपास के जिलों से और जितनी भी मदद ली जा सकती थी तमाम एजेंसियों की मदद लेकर रात भर यहां पर रेस्क्यू का काम चलाया गया। इस समय भी आप जो देख रहे हैं ये आखिरी पड़ाव का काम चल रहा है। कहा यह गया, सूचना जो मिली उसके मुताबिक कि जो केबल का ब्रिज टूटकर पानी में गिरा है, उसकी जो एक तरफ की जाली पानी में गिरी हुई है, उसको निकालने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है ताकि जो 2 लोग लापता हैं उनकी भी खोजबीन इस आखिरी पड़ाव के रेस्क्यू कार्य में किया जा सके और इसीलिए ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है इस वक्त की जा रही है। जो गृह विभाग की तरफ से हर्ष संघवी जो कि गृह मंत्री हैं गुजरात राज्य के, उन्होंने बताया कि 132 लोगों की जान जो है इस पूरे हादसे में गई है और 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मैं बता दूं कि कल छुट्टी का दिन था, छठ का पर्व था और उर्स भी था। ऐसे में तमाम समुदाय के लोग जो हैं इस पुल पर पहुंचे हुए थे और सबका एक ही मकसद था, क्योंकि छुट्टियों का मौसम चल रहा था, सब अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनका ये जो अच्छा समय है वो एक बुरे सपने में तब्दील हो गया और जिस तरह से ये हादसा हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बात एक ये भी सामने आई है जिसमें ये कहा गया कि 4 बजे के आसपास एक जागरूक नागरिक ने प्रबंधन को ये चेतावनी दी कि पुल पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है और ज्यादा लोगों को अंदर प्रवेश न दिया जाए। लेकिन प्रबंधन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और ये भी कहा गया कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू में करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था।
150 की क्षमता वाले ब्रिज पर 400 टिकटें कैसे जारी की गई, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि सूचना ये भी मिली सूत्रों के मुताबिक कि कल के दिन करीबन 400 टिकट जो है वो जारी किए गए थे और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पुल पर 400 के आसपास लोग मौजूद भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 150 की क्षमता का पुल है और उस पर 400 लोग आ जाते हैं एक ही वक्त में, तो जाहिर सी बात है कि पुल की अगर भार क्षमता उतनी नहीं है, वहन क्षमता उतनी नहीं है, तो वो हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं एक तरह से। ये यहाँ पर अभी जो कार्रवाई चल रही है, एक अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं और बाकी के लोग हैं, वो एक सूचना दे रहे हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो आखिरी पड़ाव का यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए दिशा निर्देश जो है यहाँ से दिए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की मैं बात करूं, चूंकि प्रधानमंत्री भी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं, कई कार्यक्रम हैं, तमाम मंत्री संतरी अधिकारी जो हैं इस समय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली, तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से तमाम जो है मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जो है यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने तमाम चीजों की निगरानी ली। हर्ष संघवी जो कि यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो अभी भी यहाँ पर पूरे चीजों की निगरानी रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि जो आखिरी पड़ाव का काम है उसे भी पूरा कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो यहाँ से आगे के जो कार्यक्रम हैं उसके लिए लिया जाए। उन्होंने ये भी सूचना दी कि किस तरह से पहले राज्य सरकार ने राहत बचाव कार्य जो है उसको प्राथमिकता दी और उसके बाद में तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं, चाहे जांच एजेंसी हो, समिति का गठन हो या फिर मामला दर्ज करना हो, इसके बारे में भी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिस एजेंसी को इसका काम दिया गया था, रखरखाव का काम दिया गया था, मेंटेनेंस का काम दिया गया था, रिपेयरिंग का काम दिया गया था, उस एजेंसी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी भी होगी और इसको लेकर एक समिति भी बनाई गई है, एक उच्च अधिकारी की, पुलिस अधिकारी की, और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो आसपास के जिलों से भी उनको मदद मिल सकती है। वहीं इस पूरे हादसे की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिसके अंदर IAS, IPS तमाम लोग हैं और वो भी इस पूरे मामले की जो है वो जांच करके और रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेंगे और उसके बाद में इन समिति के आधार पर, जांच के आधार पर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ज्यादातर NDRF और SDRF और इस तरह के लोग हैं जो उस समय राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए थे। एक चीज आपको यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिली कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो लोग अस्पतालों में थे, अपने परिजनों को तलाश रहे थे, उस वक्त यहाँ की जो जनता थी वो इस तरह से आगे आई और उसने लोगों का जो है मदद के लिए आगे आई, उन तक खाना पहुंचाया, किसी को अगर वाहन की जरूरत थी तो वाहन पहुंचाया और किसी को और किसी चीज की जरूरत थी तो वो भी पहुंचाई। भैया ये बताइए कि आप लोग कब से यहाँ पर इस तरह से काम में लगे हुए हैं? कल शाम से। कल शाम को हुआ क्या, किस तरह से हुआ? कल शाम 6:30 या 7 बजे के बीच में हादसा हुआ। ये 6:40 को हुआ। 6:40 को। क्या लगता है आपको क्यों हुआ होगा ये हादसा? बहुत वो तो पता कैसे चलेगा, मतलब लोग भीड़ ज्यादा, भीड़ की वजह, सब बोल रहे हैं कि भीड़ की वजह से हुआ। नॉर्मली इस ब्रिज पर कितने लोग होते हैं? जैसे आम दिन नहीं, आज जितने थे उतने भी होते ही है नॉर्मली। अभी फेस्टिवल चल रहा है ना, इसलिए लोगों की भीड़ ज्यादा थी, नहीं तो भीड़ कम रहती है। लेकिन ये तो क्या नेचुरल कैलामिटी है, क्या हम क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन बाकी दिनों में तो कम भीड़ रहती है। बाकी दिनों में सब अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, 5 दिन हुआ था, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, रिनोवेशन में था, अभी स्टार्ट हुआ था। 5 जो लोग थे वो सब मोरबी के थे या बाहर? नहीं, सब बाहर थे, पूरे गुजरात में से आए हुए लोग थे। हाँ, मतलब धोराजी से थे, जामनगर से, अहमदाबाद से थे और इधर आसपास गांव में से थे। क्या बता रहे? अमरेली से पूरी टूरिस्ट की, छोटे बच्चों की प्रवास यात्रा आई हुई है। बस उधर खड़ी है, बच्चे सब 50, 55, 55 लोग के आसपास सब गिर गए अंदर। अच्छा, वो जो टूर में आए हुए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, हाँ, इसमें से सब ज्यादातर लड़के ही है, लड़कियां कम, 80% लड़के है और 20% लड़कियां है।
तो ये एक नई जानकारी जो है सामने आई है कि प्रवास में यहाँ पर पर्यटन में भी जो बच्चे आए थे वो भी इस पुल को घूमने को आए, क्योंकि ऐतिहासिक ब्रिज कहा जाता है। जिस वक्त ये ब्रिज बना था उस वक्त चूंकि 1880 में ये पुल बना हुआ था और कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक इलाका है नगर द्वार और दूसरा है देवगढ़, दोनों को जोड़ने के लिए ये मच्छू नदी के दोनों किनारों पर जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया था। और उसके बाद इस तरह का हादसा हुआ और लोग यहाँ पर इस पुल को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। और कल एक बच्चों का भी एक टूर, एक पिकनिक आया हुआ था, पर्यटन में आए हुए थे, वो बच्चे भी इस पुल के हादसे का शिकार हो गए, उनकी भी जानें इस पूरे हादसे में गई है। हमने भी रात को देखा कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त कई लाशें निकली जो बच्चों की थी। हम सिविल अस्पताल पर भी गए, सिविल अस्पताल का हाल बहुत ज्यादा बुरा था, क्योंकि वहां पर आप देखें तो तमाम जो वार्ड है वहां पर सिर्फ सफेद चादर में लिपटी हुई लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी और आसपास परिजनों का जो है एक आक्रांत जो है वहां पर सुनने को मिल रहा था। लोग अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, बच्चों को, बेटों को, बहनों को ढूंढ रहे थे कि कहीं उन लाशों के ढेर में उनका अपना तो कोई नहीं है। इस तरह का मंजर जो है हमें सिविल अस्पताल में देखने को मिला, क्योंकि 132 मौतें एक ही दिन में, जहां लोग एक तरह से खुशियां मनाने आए थे और मातम में पूरा का पूरा मामला जो है तब्दील हो गया। प्रशासनिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो तमाम जो आला नेता हैं यहाँ पर वो मौजूद रहे। गृह मंत्री खुद यहाँ पर रात भर मौजूद रहे, सवेरे 4 बजे के आसपास गए, उसके बाद सवेरे 6:30 बजे के आसपास फिर आ गए और उन्होंने ये पूरा इत्मीनान किया कि यहाँ पर जो बचाव कार्य चल रहा है वो पूरी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सूचना ये भी दी गई कि खुद प्रधानमंत्री के कार्यालय से इस बात की जानकारी ली जा रही थी कि जो कुछ भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है उस पर क्या स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पल पल की जानकारी ले रहे थे यहाँ के रेस्क्यू वर्क को लेकर और मुख्यमंत्री तो खुद यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर ये भी कहा जा रहा है कि हादसा जरूर बहुत गंभीर था। किसकी लापरवाही है ये तमाम चीजें जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन प्रशासन ने फुर्ती दिखाते हुए तमाम की तमाम एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया और रात भर में पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म करने की बात की गई। यहाँ पर नदी में आपको जलकुंभियां भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में इस तरह से अक्सर देखने को मिलता है कि पानी में जलकुंभियां आ जाती हैं। तो ऐसे में आशंका ये भी थी कि बहुत सारे शव इनके बीच फंसे हो सकते हैं। नदी का बहाव भी है तो ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे शव जो है नदी में बहकर जा सकते हैं। ये भी आशंका जताई जा रही थी कि बहुत सारे शव पानी के नीचे हो सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद वो ऊपर आते हैं। तो गोताखोरों की मदद ली गई, ऐसे विजन वाले कैमरे लिए गए जो पानी के अंदर भी देख सके, लाइट्स लगाई गई, चारों तरफ फ्लड लाइट्स लगाई गई, जितनी ज्यादा मदद दी जा सकती है तमाम चीजों की मदद ली गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुल मिलाकर 132 शव इस नदी में से निकाले गए, इस मच्छू नदी में से 132 शव निकाले गए और 2 लोग अभी भी उनकी खोजबीन जो है वो जारी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे। तो जाहिर सी बात है कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है और उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी को लेनी होगी और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। इस मामले को लेकर जांच समिति का गठन हो गया। सवाल उस पर भी उठ रहा है कि अक्सर इस तरह के मामलों में जांच समितियों का गठन होता है और उसके बाद में मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन मामला काफी बड़ा हुआ है, चुनाव है, तमाम लोगों की टिप्पणियां भी इस हादसे को लेकर आई। गुजरात में अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है और इसे लेकर जिस तरह का ये हादसा हुआ बहुत सारी टिप्पणियां भी आई, लोगों की, तमाम नेताओं की आई अलग अलग। हो सकता है अगले कुछ घंटों बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो जाए, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए। ये भी हम सोच रहे हैं कि जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है गुजरात के अंदर, उसमें ऐसे हादसे को भी भुनाने में कोई राजनीतिक दल जो है वो पीछे नहीं रहता। ऐसे में अब सबसे बड़ी जरूरत जो पैदा हो रही है, हालांकि सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र ने हादसे के तुरंत बाद 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, वहीं राज्य ने 4 लाख रुपए के मुआवजे का और घायलों के लेकर
50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। ये तमाम ऐलान हुए, लेकिन जो दुर्घटना हुई है उसके पीछे जो भी दोषी है वो कहीं बच ना जाए, उसकी गलती पर कहीं किसी तरह से मुआवजे के द्वारा पर्दा ना डाला जाए, ये भी आश्वस्त करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की दुर्घटना होती है, अचानक इस तरह की अनहोनी होती है, तो उस वक्त उससे निपटने के लिए क्या क्या इंतजामात होते हैं, प्रशासन कितना तैयार होता है कभी भी जब इस तरह की घटना होती है। क्योंकि यहाँ पर पुल बना हुआ था, सैलानी आते जाते थे, जरूरत थी कि यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम हमेशा मौजूद रहे, नदी में गश्त लगाए, उसके पास बोट हो, तमाम साधन मौजूद हो। हमने जो पता किया, हमें ये पता चला कि यहाँ पर जब भी कोई इस तरह का हादसा होता था, नदी चूंकि गहरी है तो नगर पालिका के तरफ से यहाँ पर टीम आती थी या दमकल विभाग के लोग आते थे 15 या 20 मिनट बाद, क्योंकि शहर छोटा सा है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता यहाँ आने में, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता था। कोई ऐसी अलग सी रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर नहीं है। आपको इस समय जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यहाँ के नगरजन है। उस वक्त भी जब ये हादसा हुआ तब भी यहाँ पर इसी तरह की भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि ये भी जरूर है कि स्थानिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मदद की। शुरुआत में जब ये हादसा हुआ तब तमाम आसपास के स्थानिक जो थे वो यहाँ पर दौड़ पड़े और उनसे जो बन पड़ा उन्होंने लोगों को बचाने के लिए किया। इस वक्त भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मोरबी दूसरी बार सहन कर रहा है इस तरह का बड़ा हादसा। मैं बता दूं कि 43 साल पहले एक डैम ने जो कहर बरपाया था, डैम टूटा था और पानी की लहरें 2000 जिंदगियां बहा ले गई थीं, और उसके बाद अब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ये भी पानी से ही जुड़ा हुआ है, जहां पर 132 जिंदगियां पानी में डूब गईं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मोरबी जो है वो इस दंश को झेल रहा है पिछले काफी समय से। ये दूसरा बड़ा हादसा है जब इस तरह से कई जिंदगियां जो हैं किसी न किसी की लापरवाही के चलते मौत के भेंट चढ़ गई हैं। कुल मिलाकर कल शाम जिस तरह से पहली बार ये खबर आई तो यकीन नहीं हुआ कि ये हादसा इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे पूरी तस्वीरें सामने आने लगी, लोगों की भीड़ पुल पर दिखाई दे रही थी। जो पहले की तस्वीरें आई पुल टूटने से पहले की, उसमें भी देखा जा रहा था, क्योंकि पुल की चौड़ाई अगर मैं बात करूंगा, ये जो पुल आप देख रहे हैं इस समय, ये है 750 फीट लंबा, लेकिन इसकी चौड़ाई महज जो है वो 4 फुट 4.5 फुट के आसपास है। तो अगर यहाँ पर लोग इतने जमा हो जाते हैं तो उनके चलने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं रहती है। 1-2 लाइन बनाकर जो है वो लोग चलते हैं, उससे ज्यादा की जगह नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।